सबसे पहले बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, बल्कि नायाब सौगात है ये जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल के व्यू पॉइंट का दौरा किया। इसके साथ ही पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें क्षेत्र की प्रगति और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है, जहां उन्होंने यूएसबीआरएल यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की समर्पित टीम और इसके कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप चिनाब पुल का उद्घाटन किया और पुल के डेक का दौरा भी किया। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल, ये जो पुल है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख प्रभाव जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में अब सिर्फ 3 घंटे ही लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2 से लेकर 3 घंटे तक की कमी आ जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजी पुल का दौरा किया और उसका भी उद्घाटन किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपना संबोधन भी दिया और जम्मू में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे की मजबूती और सामर्थ्य को अब देखा जा सकता है। का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुल भारत की शक्ति और सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में विकास को गति मिली है। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का
पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर पर जो विकास का पूरा खाका खींचा है, साथ ही ब्यौरा दिया है कि पिछले 11 सालों में किस तरह से देश का, जम्मू कश्मीर का, वहां के लोगों का विकास हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने संबोधन में जिक्र किया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, जो स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने ये जो विकास का तोहफा दिया है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाएं हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ी बात है ही, लेकिन आकर्षण का केंद्र तो ये जो केबल ब्रिज है और ये जो चिनाब का जो पुल है, ये लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा कि इस तरह के ब्रिज, इस तरह की चीजें पहले जो तथाकथित विकसित देश हैं वहां की तस्वीरों में शामिल हुआ करती थी, आज जम्मू कश्मीर की तस्वीरों में ये शामिल है। लाल जी, आज का दिन एक इतिहास लिखने जा रहा है और वाकई आप कहें तो इतिहास लिख दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा से जो पुल का आज पीएम उद्घाटन कर रहे थे, महज 100 किलोमीटर से कम ही होंगे जी। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर देश का प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हुए जब निकले थे, तो आप कह सकते हैं कि ये नए भारत का जय घोष है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये नए भारत का जय घोष है, तो वाकई में आज दुनिया जो विकसित भारत की सिर्फ कल्पना को ही नहीं समझ रही है, आज भारत के उस विकसित भारत को, संकल्प को साकार होते हुए दिखा है। बिल्कुल। नए भारत के इस जय घोष का आपके ठीक पड़ोस में रहने वाले ओपीओके से लेके पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा है। तो ये भारत की आत्मशक्ति है, जो बात पीएम मोदी कटरा के उस पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे। वाकई में आप इस वाकई थोड़े से इतिहास के पन्ने को खंगालिए तो सबसे पहले 1903 ईस्वी में एक ऐसे ही पुल जो चिनाब के दरिया के साथ में गुजर के जम्मू से कश्मीर जोड़ने वाली हो, ये सपना वहां के राजा प्रताप सिंह ने देखा था। 1903 की बात कह रहा हूं। और उसके बाद वो अंग्रेजों के उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने कश्मीर के रेल की पहल शुरू की थी, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। इसके बाद मॉडर्न समय में, एज में आप देखिए कि उसके बाद देवगौड़ा के प्रधानमंत्री के समय में वहां एक आधार शिला रखी गई थी कि कश्मीर की ट्रेन के नाम से काफी पब्लिसिटी भी हुई थी उसकी कि कश्मीर से, जम्मू से कश्मीर के लिए ट्रेन, सीधी ट्रेन की बात शुरू होगी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, उसके बाद उसका लेकिन अता पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जब वाजपेयी बने थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के सूची में डाला और इस पुल के लिए उन्होंने बजट एलोकेट किया। ये अलग बात है कि उसके बाद वाजपेयी जी नहीं रहे और उसके बाद सरकारें आई गई और काम में जिस तरह से चलता रहा वो आपने देखा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना कि ये इतिहास बनाने का ये सारा कुछ क्रेडिट उन्हीं के हाथों में है तो ये सपना जो पूरा हुआ है भारत का, तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर के जब भारत की बात हम कहते हैं, तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर को भारत के रेल ने आज जोड़ के दिखा दिया है। भारत का रेल एक सपना नहीं, भारत को जोड़ने वाला एक हकीकत का ये पुल है। जो ये पुल, चाहे भारत के इंजीनियरिंग को आप सलाम कर सकते हैं,
उसकी क्षमता को, उसके कैपेसिटी को, लेकिन इसके साथ साथ आज संपूर्ण भारतीय को इस बात के लिए गौरव हो सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पे, उस पे वंदे भारत ट्रेन गुजरने के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो तिरंगा लहराते हुए वो निकलना, मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये सबसे गौरव का क्षण है। बिल्कुल, ये गौरव का क्षण है। तस्वीर जो है वो गौरवान्वित कर रही है पूरे देश के लोगों को, और कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो और ज़्यादा गौरवान्वित करेगी ही। मैं प्रधानमंत्री के संबोधन से एक वाक्य चुनता हूँ। उन्होंने कहा, चुनौतियों को चुनौती देना हमने चुना है। और फिर 11 सालों में जो उनका प्रमुख कार्य है उसको उन्होंने बताया भी। जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष रूप से कार्य किए गए उसका भी जिक्र किया है। तो चुनौतियों को चुनौती देना जो चुना है, ये उसी का परिणाम, उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जिस तरह की सच मायने में आप जो जिक्र कर रहे थे कि लाइफलाइन, जीवन रेखा है भारतीय रेल भारत की, अब वो जो थोड़ी सी बाकी रह गई थी वो भी आज पूरी हो गई। लाल जी, अब इस कल्पना को थोड़ा सा आप इस रूप में समझिए कि चुनौतियों को कैसे चुनौती दिया है इस सरकार ने, और खास करके मोदी जब ये बात कहते हैं कि मैं विकास को कभी रुकने नहीं दूंगा और ये मोदी की गारंटी है, तो इस बात को समझना होगा कि पिछले 11 वर्षों में उनके सामने में जो चुनौतियां आई थी और जिस चुनौतियों को उन्होंने चुनौती दिया है, क्या आज का भारत और आने वाली पीढ़ी जब भी कभी इतिहास में इस चीजों को पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि देश में कभी एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर हुआ था। मैं आपको छोटे छोटे चीजों से इसका उदाहरण देता हूं। बिल्कुल, कि भारत ने अभी 2 साल 3 साल पहले जिस तरह के कोविड महामारी के इस प्रचंड, आप कह सकते हैं, एपिडेमिक को झेला, और उसके बाद भी आपने देखा कि इसके बाद भी इस चिनाब पुल पे जो काम चल रहा था वो कभी रुका नहीं। इस चिनाब पुल के दरिया पे काम चलने वाले के कई बार मिलिटेंट वहां के पार के आतंकियों के थ्रेट भी थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां लगातार डेवलपमेंट पे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खतरा भी रहता था। लेकिन हर चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आज हमारे सामने में साकार होके इतनी बड़ी पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया का सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक आईना दिखाने वाला पुल, तो ये आप कह सकते हैं कि चुनौतियों को जब चुनौती देने वाला शख्सियत और नेतृत्व होता है तो वो मोदी होता है। और आज जब जम्मू कश्मीर में ही वो ये बात बता रहे थे कि भारत में जो सियासत है अलग अलग तरीके से, वो क्या कम चुनौती दे रहा है। आज की जो सियासत है वो भी अपने आप में इस प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा, आप कह सकते हैं, कि चुनौती देता है। कभी आप दलित के नाम पे सियासत, कभी पिछड़े के नाम पे सियासत, कभी जाति के नाम पे सियासत, और इन सारे सियासतों का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 11 साल के उस टेन्योर में गरीब कल्याण योजनाओं से दिखाया है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 11 साल की इस योजनाओं का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने में रखा था, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे ईडीए, पीडीए और जितने भी ये सारे अलग अलग चुनौतियां देते हुए समाज को बांटने वाला, समाज में अलग अलग तरह से भ्रांतियां फैलाने वाली सियासत जो है, उसका एक जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 11 साल का संकल्प का वो रिपोर्ट कार्ड था। लाल जी, बिल्कुल, ये रिपोर्ट कार्ड था। और तस्वीर में तो हम अभी 2 ब्रिज दिखा रहे हैं विनोद जी, और एक टनल भी अपनी तस्वीर में दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें 36 टनल हैं और ब्रिज की संख्या तो सैकड़ों में है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती को चुनौती देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। जो बात आपने कही ना कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी का वादा है, विकास नहीं रुकने दूंगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।